अस्सलाम वालेकुम। मेडिटेशन एक मुश्किल अमल है क्योंकि मेडिटेशन या मुराकबा करते हुए हमें एक जगह पर तवज्जो मरकूज़ करनी होती है। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जो कि पुरसुकून हो, जहाँ पर शोर ना हो, जहाँ पर रोशनी मद्धम हो और इस तरह के बहुत सारे लवाज़मात हमें करने पड़ते हैं ताकि हम मेडिटेशन या मुराकबा से बेहतर नताइज हासिल कर सकें। एक्सपर्ट्स ने इसका एक हल निकाला है, एक तरीका निकाला है और उसे कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि हम किसी गाइड को फ़ॉलो कर रहे होते हैं जब दौरान मेडिटेशन या दौरान मुराक़बा और ये अमूमन किसी ईयरफ़ोन्स के ज़रिए या हेडफ़ोन्स के ज़रिए होता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम बाहर के शोर से बच जाते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता और अगर आप फ़ोकस नहीं कर पाते मेडिटेशन के दौरान, तो एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि आप किसी गाइड गाइड की आवाज़ को फ़ॉलो करें ताकि आप बेहतर मेडिटेशन कर सकें। लेकिन इसका एक और रुख भी है, उसे कहते हैं अनगाइडेड मेडिटेशन या इंडिपेंडेंट मेडिटेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी गाइड को फ़ॉलो नहीं करना चाहते या आपको नहीं मालूम कि किस गाइड को फ़ॉलो किया जाए, कौन-सी आवाज़ बेहतर है या बाज़ दफ़ा आपको ज़ुबान का मसला होता है, आप चाहते हैं अपनी ज़ुबान में मेडिटेशन करना चाहते हैं मतलब मसलन उर्दू, पंजाबी, सराइकी अ, या किसी भी ज़बान में ओमन गाइडेड मेडिटेशन आपको अंग्रेज़ी ज़बान में मिलेंगी या उर्दू ज़बान में मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में मेडिटेशन करना तो आपको खुद से लफ्ज़ों को तैयार करना होगा, खुद से मेडिटेशन करनी होगी, खुद से अपने लिए लफ्ज़ क्रिएट करने होंगे। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अनगाइडेड मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट मेडिटेशन किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि मैं मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ट्रेनर हूँ, तो अगर आप मुझसे गाइडेड सेशन लेना चाहते हैं मेडिटेशन के हवाले से या आप ये सीखना चाहते हैं कि आप अनगाइडेड या इंडिपेंडेंटली किस तरह मेडिटेट कर सकते हैं और मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक सेशन लेना होगा मेरे साथ और उसके लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। मेरे साथ एक टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें हम बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है या नहीं है और आपको कौन-सी मेडिटेशन करनी चाहिए और किस वक़्त करनी चाहिए और उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंस एक्सपर्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि आपको गाइडेड मेडिटेशन किस तरह करनी चाहिए और आप अनगाइडेड या इंडिपेंडेंटली मेडिटेशन किस तरह कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन के लिए कैसे-कैसे लवाज़मात होते हैं, क्या-क्या तैयारी आपको करनी पड़ती है मेडिटेशन से पहले ताकि आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें और मेडिटेशन से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें। अक्सर मैंने देखा है और अक्सर लोगों से मैं जब मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि मेडिटेशन वो करते तो हैं लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस होता है। कुछ लोग मेडिटेशन करते हुए सो भी जाते हैं। ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं अमूमन लेकिन कोई ख़ास या कोई टारगेटेड रिज़ल्ट उनको नहीं मिलता, जिस वजह से वो मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलता। या यूँ कह लीजिए थोड़ी देर के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत आराम मिलता है लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होता, उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट नहीं होती, उनके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इम्प्रूव नहीं होती, उनके अंदर ठहराव नहीं आता, उनके अंदर ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आती। तो मेडिटेशन का मकसद ये होता है कि आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में बल्कि तमाम मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आए और आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरें। लेकिन अगर आप ये चेंजेस नहीं फ़ील कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आप या तो गलत गाइड को फ़ॉलो कर रहे हैं और या आप मेडिटेशन की प्रिपरेशन में आपको मसला है, आपको ये नहीं पता कि मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर किस तरह होना है, किस तरह बैठना है, किस तरह मेडिटेशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मेडिटेशन के लिए प्रिपरेशन किस तरह करते हैं। पहले जो चीज़ होती है उसमें वो होती है सिटिंग पोस्चर। आपका जो बैठने का अंदाज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में आप ध्यान रखिए कि आप किस तरह बैठ रहे हैं। जब मैं मेडिटेशन की ट्रेनिंग देता हूँ या मैं किसी का सेशन लेता हूँ, तो मैं उसको ये सबसे पहली चीज़ जो है और इसमें बाज़ दफ़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ये बताने में कि बैठना किस तरह है और कौन-सा पोस्चर ज़्यादा बेहतर है,
और ये हर इंसान के लिए वेरी करता है। इसमें कोई एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपने इसी तरह ही बैठना है। 2-4 पोस्चर होते हैं, लेकिन ये है कि आपने अगर आप एक पोस्चर फ़ॉलो कर रहे हैं तो उसको आप ठीक तरह से फ़ॉलो करेंगे, वगरना आप मेडिटेशन से बेहतर नताइज हासिल नहीं कर पाएँगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है आपका एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट बेहतर होना चाहिए। उससे मुराद मेरी ये है कि आप जिस भी कमरे में मौजूद हैं, वो कमरा साफ़ हो, पाक हो। हम मुसलमान हैं, हम इस चीज़ की अहमियत को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि अगर हमने नमाज़ भी पढ़नी है या कोई इबादत करनी है, तो उसके लिए भी हम अच्छी और बेहतर जगह का इंतख़ाब करते हैं। पूरे घर में जो हमें बेहतर जगह नज़र आती है, जो साफ़ जगह नज़र आती है, उसका इंतख़ाब किया जाता है नमाज़ के लिए या किसी भी तरह की इबादत के लिए। तो मेडिटेशन भी बहुत ही एक अच्छा अमल है, जिससे हम हमारे ज़हन की कसावतें, ज़हन की गंदगी साफ़ हो रही होती है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाए, तो उसके लिए एक ख़ास एहतमाम करना, पाक साफ़ जगह, अच्छी जगह का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत फ़ायदा है। अच्छा, और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप जब जिस भी एनवायरनमेंट का आपने इख्तियार किया, आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट चुना है, साफ़-सुथरा, उसके साथ-साथ आपने जो रोशनी का एहतमाम है, वो भी मध्यम रखना है। कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह बैठें जहाँ पर रोशनी या तो नेचुरल हो। अगर आप किसी खुली फ़ज़ा में बैठे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुली फ़ज़ा में बैठ सकते हैं, दिन में बैठ सकते हैं, शाम को, रात को। लेकिन अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं, तो कोशिश करें कि जो मसनूई लाइट्स हैं, जितने भी ये बरक़ी आलात हैं, इनसे इज्तनाब करें या हल्की लाइट, मध्यम लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मेडिटेशन में आपको फ़ायदा देती है। अ, तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ प्रिपरेशन की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि मैं अपनी मेडिटेशन ट्रेनिंग में बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन वो सारी चीज़ें बताते-बताते वीडियो बहुत लंबी होगी। अगली किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम चलते हैं कि गाइडेड मेडिटेशन किस तरह कर सकते हैं आप। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि लोग गाइडेड मेडिटेशन के लिए किसी यूट्यूब की वीडियो को फ़ॉलो करते हैं या किसी भी आवाज़ को जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हो, किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर कहीं से भी उनको मिल जाए, तो वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं किसी न किसी तरह से और उसको फ़ॉलो करते हैं। ये एक गलत तरीका है। आपको ये समझना चाहिए कि कभी भी आप गाइडेड मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी की आवाज़ को फ़ॉलो कर लें। गाइडेड मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप किसी गाइड से मशवरा लें कि उसके लिए यानी कि आपके लिए कौन-सी मेडिटेशन बेहतर है। तो वो गाइड आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके देगा या आपको गाइड करेगा कि आपके लिए क्या मेडिटेशन ज़्यादा बेहतर है, आप किस तरह मेडिटेट कर सकते हैं और क्या अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल करें तो आपकी मेडिटेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। क्योंकि हर इंसान का ज़हन अलग तरह से काम करता है, हर इंसान के लिए ट्रिगर्स अलग होते हैं, हर इंसान के लिए लफ्ज़ अलग इस्तेमाल होते हैं। किसी को एक तरह से बात समझ में आती है, किसी को दूसरी तरह से बात समझ में आती है। तो हमारा ज़हन बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको समझने के लिए एक गाइड का, एक एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, ताकि वो आपको बेहतर मशवरा दे सके कि आप कौन-सी मेडिटेशन किस वक़्त करें और किस तरह करें। और अक्सर ये भी होता है कि गाइड आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके दे देता है, ताकि आप उस आवाज़ को बार-बार सुनते रहें और वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। किसी भी यूट्यूब वीडियो को उठा लेना, ये सही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वो नुकसान देगी, आपको नुकसान नहीं देगी कोई भी मेडिटेशन। हाँ, ये है कि आपको नताइज, मतलूबा नताइज शायद ना मिलें, आपको शायद वो चीज़ ना मिले जिसके लिए आप तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेडिटेट कर रहे हैं। अब इंडिपेंडेंट या अनगाइडेड मेडिटेशन क्या होती है? इसका मतलब ये है कि आप बग़ैर किसी गाइड के, बग़ैर किसी आवाज़ के, बग़ैर हेडफ़ोन्स या ईयरफ़ोन्स लगाए आप मेडिटेट कर सकते हैं और मेडिटेशन से मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको गाइड से हेल्प लेना पड़ेगी। आपका गाइड, आपका टीचर, आपका उस्ताद आपको अलाउ करता है। आप क्योंकि वो आपके मिज़ाज को समझता है, आपसे गुफ्तगू करता है, आपसे एक सेशन लेता है और आपका सेशन लेकर वो आपके मिज़ाज के मुताबिक आपके मतलूबा नताइज जो आप हासिल करना चाहते हैं मेडिटेशन से, उसके मुताबिक एक मेडिटेशन तैयार करता है और वो आपको अलाउ करता है कि आप ये वाली मेडिटेशन करें, क्योंकि आपको उस मेडिटेशन से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो
आपको ज़ाहिर है एक किसी गाइड को फ़ॉलो करना पड़ता है, तो क्योंकि मैं एक मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ट्रेनर हूँ, मेरा काम भी ये होता है कि जब मेरे पास कोई मेडिटेशन या माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग लेने आता है और वो चाहता है कि वो मैं उसको कोई कोई ऐसी मेडिटेशन बता दूँ कि उसको बार-बार मेरे पास ना आना पड़े और वो इंडिपेंडेंटली आराम से मेडिटेशन कर ले, किसी भी जगह बैठकर बगैर किसी गाइड की हेल्प के या बगैर आवाज़ सुने। अगर आपको ईयरफ़ोन्स लगाना नहीं पसंद, तो आप मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ट्रेनर से, किसी भी मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ट्रेनर से, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई और है, उससे आप हेल्प लेकर आप अपने लिए एक बेहतर मेडिटेशन उससे करवा सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि मेरे लिए कौन-सी मेडिटेशन बेहतर है। तो ये 2 चीज़ें थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि आप गाइडेड मेडिटेशन किस तरह कर सकते हैं और अनगाइडेड मेडिटेशन किस तरह कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए होता है, दोनों चीज़ों के लिए आपको एक्सपर्ट से राय लेना होती है। वो आपको आपकी आपके रिज़ल्ट्स जो कि आप चाहते हैं, जो कि आप हासिल करना चाहते हैं मेडिटेशन से, उसके मुताबिक आपको गाइड करता है और आपको हेल्प करता है कि कि आप कौन-सी मेडिटेशन करेंगे।